जो मरेगा। कौन मरेगा? अब टाइम आएगा, 4 तारीख को बताएंगे। कभी सड़क पर अगर सांड खड़ा है तो कौन जानता है कि मर कहा है कि सीधा है। कितने वोटों से जीतेंगे? जितना दोनों मिल के पाएंगे उतना वोट से जीतेंगे। कोई नाराज नहीं है। तो कमल से नाराज है? ये विरोधियों का प्रचार है, वो उनके हताशा और निराशा का बयान जी। और यहाँ कोई नाराज है। सब लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, योगी जी के कामों से खुश होकर के सब लोग छड़ी पर वोट देने के लिए तैयार हैं। आपने एक बात कहा मन से अभी कि विपक्षी एक अफवाह फैलाएगा कि ओम प्रकाश राजभर को गोली लग गई है, वो एक्सपायर कर गए हैं। क्या ऐसी कोई सूचना जान का खतरा है क्या? नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं है। परसों हमारे यहाँ फोन आया कि ओम प्रकाश राजभर का एक्सीडेंट हो गया है। मैं हंसने लगा। हमने कहा कि आपने फोन कहाँ से किया है? तो वो कह रहा कि मैं बूथ का अध्यक्ष हूँ नेताजी। हम कहे चलो बधाई देता हूँ कि आपने डायरेक्ट हमको फोन किया। तो ये समझ लो कि हम अपने कमरे में हैं, सुरक्षित हैं, ये अफवाह है। फिर उसके बाद जिसने उसको फोन किया था उसको इतना फोन करके मतलब उसको प्रसाद दिया कि वो थाने जा करके एप्लीकेशन दिया। फिर मामला हमारे यहाँ आया, वो जेल चला गया। तो सर गोली की बात कहाँ से आ गई? कहीं जान का खतरा है क्या? कोई खतरा नहीं। कहाँ खतरा है? विपक्ष इस तरह की अफवाह फैलाएगा। अपने लोगों को ये सावधान करने का मामला है। चुनाव के समय ऐसी अफवाहें विपक्ष के तरफ से फैलाई जाएंगी। इससे आप लोग सावधान रहना, बूथ पर जाकर के वोट देना, इसकी चिंता मत करना। मकसद ये है। हमारे प्रत्याशी महोदय ने भी मन से कहा कि हमको समाजवादी पार्टी की तरह माथे पे बंदूक रख के वोट नहीं लेना है। तो उसको क्या समझाइए? उस पार्टी की सरकार को क्या कहते थे आप लोग? पूरा प्रदेश 25 करोड़ आबादी में ये चर्चा थी। ये गुंडों की सरकार, सपा की सरकार को कहते थे ना, गुंडों की सरकार थी। अब बताओ, एक वीडियो मैंने देखा, आप लोग कौन बनाया तो मुझे पता नहीं। एक बेचारे प्रधान को पकड़ के ले जा करके उसको पट्टा सपा का पहना करके और उसको आप ही लोगों के सामने बयान दिलवा दिए। और जब वहाँ से निकला है जान बचा के तो बयान दिया कि नहीं हमको जबरी ले गए थे और पट्टा पहना दिया कि नहीं आप खड़ा रहिए। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, जो उसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये कौन सा तरीका अपना रहे हो? जांच कराएंगे ऐसे प्रधानों की? कोई मतलब नहीं। काहे के जांच कराएंगे जब वो खुदा कर रहा कि हम छड़ी वाला हैं? ऐसे लोग काहे की जांच? किस बात की जांच? सर 4 पार्टियां एक साथ है, आपने कहा घाट पे किसको पहुंचाना है? जो मरेगा। कौन मरेगा? अब टाइम आएगा, 4 तारीख को बताएंगे। पहले से ही आपको जानकारी है तो कौन मरेगा? अब घाट पे किसको पहुंचाना है? 4 तारीख को बताएंगे। आपने कहा मनोज राय जी के जैसे विकास करना होगा, फाइल में 1 0 बढ़ा देना है। क्या ये 0 कौन सा है 0 बढ़ाएंगे विकास? एक के सामने क्या लिखा जाता है? किसी अंक के सामने जब लिखा जाता है चेक पर तो क्या लिखा जाता है? बढ़ाया क्या जाता है? कितने का चेक होगा मऊ के लिए? जितना चाहेंगे मनोज जी उतना मिलेगा। आपने चैलेंज दिया था, आपके पूर्व सहयोगी रह चुके महेंद्र राजभर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उस पर क्या कहेंगे? कहते हैं आ जाए, हो जाए आमना सामना। उनको हम क्या कहें, उन पे क्या कहा? आपने कहा है कि जो लोग भीख मांगते हैं वो ठंडे में बैठे हैं और जो राजा है वो धूप में बैठा है। इशारा किधर है? चुटकी किसके लिए आपने? नहीं, ये इस समय भगवान दाता कौन है इस समय? दाता तो मतदाता है ना, वो मालिक है इस समय। हम लोग भिखारी हैं। हम लोग उनसे याचना कर रहे हैं कि आप जाओ और वहाँ भी याचना करो, बूथ पर जा करके वोट मांगो। तो मांगने वाला भिखारी न होता है, देने वाला। जिला प्रभारी महोदय ने भी मन से एक बात कही कि एक बीजेपी के ही पदाधिकारी हैं, इनसे कहा कि बसपा आ गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी सी शंका है। नहीं, आपने समझा नहीं। आपका संबंध, हमारा संबंध सभी दलों से है। तो सब लोग अपनी अपनी गणित बताते हैं। उस गणित को सुन करके कभी कभी सड़क पर अगर सांड खड़ा है तो कौन जानता है कि मर कहा है कि सीधा है। कितने वोटों से जीतेंगे? जितना दोनों मिल के पाएंगे उतना वोट से जीतेंगे। जो को भी बता रहे हैं कि बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जो आपसे दूर रहता है वो आपको सार समझता है, जो नजदीक आता है मरकावा समझता है, और जो नजदीक आता है वो दुधारू गाय समझता है। तो इशारा किधर है? किसको नजदीक लाना चाहते हैं आप? किसको? अरे इस देश के मतदाताओं को।